नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 8 साइंस चैप्टर 16 लाइट के बारे में। तो ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या दिया गया है, सपोज यू आर इन ए डार्क रूम। आप एक डार्क रूम में हैं, अंधेरे कमरे में हैं। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। क्या आप वहाँ के कोई भी चीज़ है उनको देख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हैं। कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम। और दूसरी बात, क्या जो रूम के बाहर जो चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हैं। यानी कि डार्क रूम में है और डार्क रूम के बाहर जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी बात की गई है। अब देखिए, हम किसी भी चीज़ को कब देख सकते हैं, या कहें कि कोई भी चीज़ कब विजिबल होती है। ये तब विजिबल होती है जब हमारी आइज़ के पास रिफ्लेक्ट होकर किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है। यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों पर पड़ती है तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन डार्क रूम के अंदर लाइट ही नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ कैसे आएगी, जो कि रेटिना के ऊपर इमेज बनाएगी, तो बना ही नहीं सकती। तो डार्क रूम में आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अगर बाहर रोशनी है तो वहाँ के ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक रोशनी आ सकती है, तो उसको हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा नो, इसका रहेगा यस, हम देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें डिफरेंस बताना है रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन लाइट के बीच में, और फिर आगे बात करेंगे। चलिए, तो रेगुलर डिफ्लेक्शन क्या होती है। देखिए, रेगुलर के अंदर हमारे पास पहले तो हम दो तरह के सरफेस ले लेते हैं। एक हमारे पास सरफेस जो है एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, और एक जो सरफेस है इस तरह से इरेगुलर सा सरफेस है, इस तरह से ले लेते हैं। ये है हमारा, ये स्मूथ सरफेस है, और ये जो है रफ सरफेस है, ये रफ है। अब देखिए, जैसे ही लाइट आती है, अब स्मूथ की बात करते हैं, जैसे ही लाइट यहाँ पर आएगी तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए दूसरी लाइट आई, वो भी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। तीसरी लाइट आई इस तरह से, वो भी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। तो यानी कि ये जो लाइट्स हैं, ये इंसिडेंट रेडिएशन जो हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, इंसिडेंट यानी कि जो आ रही हैं और इस पॉइंट पर टकरा रही हैं, इस पॉइंट पर, और ये जो है रिफ्लेक्टेड होके जा रही हैं, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब देखिए, ये जो सारी हैं इस तरह से, ये जो हैं सारी पैरेलल हैं बिल्कुल, और जितने एंगल पर ये इस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं इस तरह से, और रिफ्लेक्टेड रे सारी पैरेलल हैं। तो इस तरह की जो रे होती हैं वो रेगुलर होती हैं, जो स्मूथ सरफेस से टकरा कर निकलती हैं, जैसे प्लेन मिरर होता है। लेकिन रफ़ सरफेस की बात करें, जब इससे यहाँ पर बना लेते हैं एक तरह का रफ़ सरफेस, इस तरह से बना लेते हैं। अब जब इससे लाइट टकराती है तो मान लीजिए वो यहाँ पर टकराई तो वो इस तरह से चली गई। मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरह से दूसरी लाइट आई, मान लीजिए वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब इसके अंदर क्या है, देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है, इस तरह की जो लाइट हैं ये स्कैटर होती हैं, यानी कि फैल जाती हैं। ये तो जैसे पैरेलली चल रही थी इस तरह से, क्योंकि स्मूथ था टकराने के बाद, लेकिन ये स्कैटर हो जाती हैं। कोई रे आएगी इस तरफ मुड़ जाएगी, कोई किसी तरफ चली जाएगी, ये स्कैटर हो जाती हैं। उनको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये इस तरह से स्कैटर हो रही हैं तो क्या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का मतलब है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये ओबे नहीं करता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, लेकिन रफ सरफेस के कारण जो है हमें ऐसा लगता है कि ये जो है रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है, लेकिन ये जो है उस लॉ को फॉलो करेगा। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कोई भी लाइट है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है इस तरह से ओबे करती है, और जो भी रिफ्लेक्टेड रे हैं जो कि हमने यहाँ पर देखी वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। हमें रफ सरफेस के कारण लगता है ऐसा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर नहीं है, ये स्मूथ और रफ सरफेस के कारण हमें ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें हमें दी गई हैं, जैसे ए बी, ये चीज़ें दी गई हैं, जैसे पॉलिश्ड वुडन टेबल हैं, कि इनसे टकराने के बाद जो लाइट होगी वो रेगुलर होगी या डिफ्यूज्ड होगी। रेगुलर का मतलब तो ये हो गया जैसे कि स्मूथ के ऊपर था, और जो हमारी डिफ्यूज थी वो स्कैटरिंग होगी एक तरह से लाइट की। तो वही चीज़ें हमें बतानी है। तो पहला, पॉलिश्ड वुडन टेबल, एक पॉलिश्ड वुडन टेबल है। पॉलिश्ड का मतलब है स्मूथ वुडन टेबल है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगी हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी लाइट की।
तो इसके अंदर ये इसका आंसर रहेगा। दूसरा, अब दूसरा है चाक पाउडर। चाक पाउडर के साथ, अगर हम चाक पाउडर के साथ देखें, चाक पाउडर हमारा इस तरह से बिखरा हुआ होता है, कहीं पर भी मान लीजिए एक पेपर पे ले लें, तो उससे जो लाइट टकराएगी तो वो जो है किसी भी तरफ जा सकती है, स्कैटर होगी। तो यानी कि यहाँ पर ये जो होगी ये हमारी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी, जो हमारी चाक पाउडर के ऊपर होगी। सी, कार्डबोर्ड का सरफेस। अब जो कार्डबोर्ड का सरफेस है वो भी जो है हमारा एक तरह का इरेगुलर सरफेस होता है। जो हमारा एक तरह का कार्डबोर्ड, आप कोई भी ले लें, कोई गत्ता ले लें इस तरह का, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा काफ़ी जो इरेगुलर सरफेस होता है, तो इसके अंदर भी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हमें मिलती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मिलती है। मार्बल फ्लोर की बात करें, मार्बल फ्लोर एक चिकना फ्लोर होता है, स्मूथ फ्लोर होता है आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलती है स्मूथ सरफेस, यानी कि रेगुलर आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं मिरर। मिरर जो है वो तो हमें पता ही है कि एक तरह की रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है, जैसे हम अपनी इमेज देखते हैं मिरर के अंदर, तो वो चीज़ है, रेगुलर ही है ये। और उसके बाद पीस ऑफ पेपर। अब जो पीस ऑफ पेपर है, ये पेपर आपको स्मूथ बेशक लगता है देखने में, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी इरेगुलरिटी होती हैं अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखते हैं। अगर इसके अंदर इरेगुलरिटी है तो कौन सी आपको मिलेगी, जो रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मिलेगी। तो ये ध्यान रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को बताना है कि कौन कौन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सबसे पहला लॉ, पहले हम इसको एक फिगर्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, इस तरह से कोई प्लेन मिरर लगा लीजिए, मान लीजिए ये मिरर है और ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये हमारी ये सीधी बनाएंगे आप रेखा, ये बिल्कुल उससे स्केल से बनानी है आपको ये लाइन, इंसिडेंट रेडिएशन है, और ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। अब यहाँ से अगर हम एक नॉर्मल बनाते हैं तो ये जो इंसिडेंट एंगल होता है हम इसको आई से डिनोट करते हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है इसको आर से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला जो चीज़ है कि जो इंसिडेंट एंगल आई होता है वो इंसिडेंट एंगल आर के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला तो ये इसको फॉलो करना चाहिए। और जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये नॉर्मल हमने बनाया इस पॉइंट से सीधा ऊपर ये बनाया, ये तीनों ही सेम प्लेन में होने चाहिए। तो दूसरा जो है ये सारे क्या है, सेम प्लेन में होने चाहिए। तो ये दोनों लॉज को ओबे करने चाहिए, तो तभी जो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बनता है। ये दोनों चीज़ें हमारी ओबे करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एन इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। अब यही एक्टिविटी हमें करके दिखानी है, जो हमने ये फिगर समझी कि ये एक्टिविटी हम किस तरह से करके दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। तो ये फिगर है हमारी, ये फिगर हमने ली है, तो इसके अंदर समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंदर हमने लिया एक मिरर, तो यहाँ पर ये है हमारा मिरर। इसके अंदर आपको लेना है एक टेबल, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है टेबल, और यहाँ पे ये दिखाई गई है सोर्स ऑफ लाइट, जो कि हम ले रहे हैं टॉर्च। उसके बाद जो आपको करना क्या है, आपको एक कॉम्ब लेनी है, इस तरह से एक कॉम्ब ले लीजिए, इस तरह से जो कॉम्ब है कंघी होती है, उसको सारा कवर कर दीजिए आप पेपर के साथ, लेकिन बीच में जो है आपको स्पेस छोड़ देना है, जैसे जो बीच के जो उसके ये होते हैं जिससे हम कॉम्ब करते हैं, इसको हमने थोड़ा स्पेस छोड़ देना है, खुला कॉम्ब लेना है जिसकी ये जो डंडियां हैं ये थोड़ी थोड़ी दूर हों। अब ये स्पेस छोड़ दिया आपने इतना, यानी कि सारा कुछ कवर कर दिया और बीच से ये जगह खाली छोड़ दी। या आप एक इसकी जगह क्या कर सकते हैं, एक पेपर ले लीजिए, उसके अंदर एक होल कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, कुछ भी आप कर लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है घर में। तो टॉर्च के सामने आपको इसको रख देना है, मान लीजिए कॉम्ब है या पेपर है, आपने यहाँ पर रख दिया, तो इस तरह से रख देना है। अब यहाँ पर आपने जगह छोड़ रखी है बीच में, जो कि हमने ये दिखाई, ये वाली जगह। तो जैसे ही आप इस लाइट को जो है इसके अंदर से भेजेंगे तो यहाँ पर वो टकराएगी, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे जो टकराएगी आपको एक लाइन खींच लेनी है यहाँ से, इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इंसिडेंट एंगल बन जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल बन जाएगा, यानी कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है हमारा नॉर्मल है, जहाँ पे ये लाइट टकरा रही है मिरर के ऊपर। तो ये एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं, ये सेम प्लेन के अंदर ही होंगे। सेम प्लेन यानी कि जो टेबल के ऊपर ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी टेबल के ऊपर, तो सेम प्लेन में होंगे। लेकिन अगर आप क्या है इसको अलग तरह से करके देखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर टेबल की जगह एक पेपर ले लें, चार्ट ले लें,
तो उसको जब आप नीचे करेंगे, यहाँ से जो टॉर्च ऑफ लाइट है जिसमें से जा रही है नीचे करेंगे, तो ये जो है सेम प्लेन में इस तरह का चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये तीनों जो है सेम प्लेन में ही रहेंगी। तो ये इस फिगर के थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो यहाँ पर भरने हैं। ए पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, मान लीजिए इस तरह का एक प्लेन मिरर है और उसके सामने कोई पर्सन खड़ा है। इस तरह से कोई पर्सन है, मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है और वो अपनी इमेज को इसके अंदर देख रहा है, जैसे हम देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर। तो सिम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। वो 1 मीटर फ्रंट में है, 1 मीटर फ्रंट में है, यानी कि 1 मीटर इस तरफ हो गया। इसी तरह से जो है इसके पीछे भी हमें कितनी दूर दिखती है, सेम दूरी पर दिखती है जो इमेज होगी। यानी कि 1 मीटर अगर सामने है तो 1 मीटर हमें उतनी ही पीछे दिखेगी इमेज, उस तरह से ही प्रतीत होगी, यानी कि ये डबल हो जाएगी, ये 2 मीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 2 मीटर। तो ये आंसर इसका रहेगा। इफ़ यू टच यूर डैश ईयर विद राइट हैंड। अगर आप जो है डैश ईयर को राइट हैंड, ये अभी हमें जो है अपने कान को छूना है मिरर के सामने खड़े होकर राइट हैंड से, इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हैं। इट विल सीन इन द मिरर, मिरर के अंदर हम देखते हैं दैट योर राइट ईयर इज टच्ड। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना जो है राइट कान छुआ है। तो ये बिल्कुल उल्टा होता है मिरर के अंदर, यानी कि आपने अपना लेफ़्ट ईयर छुआ होगा। तो जब आप अपना लेफ़्ट ईयर छूते हैं तो जो इमेज होती है शीशे के अंदर, आपको मिरर के अंदर जो इमेज दिखती है उसके अंदर राइट हैंड आपको उठता हुआ दिखता है जब आप अपना लेफ़्ट हैंड उठाते हैं। और यहाँ पे जो राइट ईयर को आप किस जो से टच कर रहे हैं, टच विद यूर लेफ़्ट हैंड, ऐसा ही लगेगा। यानी कि लेफ़्ट ईयर और लेफ़्ट हैंड जो है इसका आंसर रहेगा इफ़ यू टच यूर लेफ़्ट ईयर। अगर आप अपने बाएं कान को छूते हैं अपने राइट हैंड से इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो इमेज के अंदर क्या दिखेगा, बिल्कुल उल्टा दिखेगा कि आपने अपने राइट ईयर को टच किया है, अपने लेफ़्ट हैंड से टच किया है। तो यूर राइट ईयर इज टच्ड विद लेफ़्ट हैंड जो है इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने लेफ़्ट ईयर टच किया विद राइट हैंड। मिरर के अंदर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आप राइट ईयर टच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड के साथ, ऐसा ही दिखेगा, उल्टा हो जाएगा यानी कि। तो बिल्कुल अपोजिट होता है ये। सी इसका क्वेश्चन है वो क्या है, द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। जब आप डिम लाइट के अंदर देखते हैं तो जो प्यूपिल का साइज़ है, आईज के अंदर होता है ये प्यूपिल, इसके हमने पार्ट भी देखे थे, तो लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है डिम लाइट के अंदर, और जैसे लाइट पड़ती है तो वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है नाइट बर्ड्स हैव। अब नाइट बर्ड्स जो है उनके पास क्या होते हैं, लेस कॉन्स होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि कॉन्स और रोड्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, हमारी आंखों के अंदर होती हैं। तो जो नाइट बर्ड होते हैं यानी कि रात के पक्षी होते हैं, रात को देखने वाले पक्षी होते हैं, उनके लेस कॉन्स होते हैं। जो रोड्स होती हैं उनकी आंखों में वो ज़्यादा होती हैं, तो उनकी देखने की क्षमता को बनाती हैं रात को, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर ये हमने पूरा चैप्टर के अंदर ये पूरे टॉपिक पढ़े थे, तो वो वीडियोस भी आप हमारी देख सकते हैं, टॉपिक वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा? तो इसका आंसर रहेगा हमेशा यही होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा, तो वो क्या होती है हमारी, वो वर्चुअल बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बनती है। वर्चुअल मतलब कि हमें प्रतीत होती है जहाँ पर पीछे बन रही है कि मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर, और सेम साइज की वो बनती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कलाइडोस्कोप। हमें कलाइडोस्कोप का कंस्ट्रक्शन जो है दिखाना है। चलिए कलाइडोस्कोप का कंस्ट्रक्शन हम दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 3 मिरर स्ट्रिप लेनी है। मान लीजिए एक मिरर स्ट्रिप आपने इस तरह की ले ली, इसी तरह की 3 लेनी है, इसी तरह की। ये क्या है, हमारे पास मिरर स्ट्रिप है। तो इसको आपने जोड़ना कैसे है, इसको एक प्रिज्म की तरह जोड़ देना है आपने, प्रिज्म की तरह, यानी कि इन तीनों मिरर स्ट्रिप को आप इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से, और ये आपका इस तरह का एक प्रिज्म सा बन जाएगा। आपने तीनों मिरर स्ट्रिप जोड़ दी। अब एक ये है, एक इस तरफ है दूसरी, और एक नीचे है तीसरी, तो इस तरह से आपने जोड़ दी। अब आपको इसी तरह से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बना लेनी है जो इससे थोड़ी बड़ी हो, यानी कि इसकी लंबाई से, जो आपने प्रिज्म बनाया है
थोड़ी बड़ी हो, ये आप कार्डबोर्ड की हेल्प से बना सकते हैं, किसी प्लास्टिक शीट की हेल्प से बना सकते हैं। अब इसी चीज़ को आपको इसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो इसके अंदर जब आप इसको इंसर्ट कर देंगे, ये लगभग जो है इस तरह से जो है इंसर्ट आपने कर दी, तो यहाँ पे ये आ जाएगी, इसके अंदर इंसर्ट हो गई। अब उसके बाद आपको नीचे जो है यहाँ पर एक ग्लास प्लेट लगा देनी है, ग्लास प्लेट लगा देनी है, और उसके ऊपर कुछ जो है कांच के टुकड़े जो है जैसे चूड़ियाँ हो गई टूटी हुई, इस तरह की चीज़ें आप गिरा सकते हैं, पीसीस यहाँ पर लगाकर यहाँ पर लगा देनी है। तो यहाँ पर आपने ग्लास प्लेट लगा दी, ऊपर यहाँ पर एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप लगा देनी है, इसके ऊपर कार्डबोर्ड की स्ट्रिप, कार्डबोर्ड जैसे कि कोई गत्ते का टुकड़ा, और उसके बीच में एक होल होना चाहिए देखने के लिए, तो ये चीज़ आप इसके ऊपर लगा देंगे। तो जैसे ही आप जो है, ये थोड़ा सा बड़ी है ट्यूब जैसा कि हमने देखा, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के कलर्स दिखते हैं, जब आप इसको घुमाते हैं तो डिफरेंट तरह के कलर्स दिखते हैं आपको। तो इस तरह से जो है आप कैलाइडोस्कोप जो है बना सकते हैं, वीडियोज़ में भी हमने पूरा अच्छी तरह से समझा था। अब हमें ड्रा करनी है लेबल्ड स्केच ऑफ ए ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का जो लेबल्ड स्केच है वो हमें ड्रा करना है, तो चलिए वो देख लेते हैं वो किस तरह की होती है। तो ये है ह्यूमन आई की पिक्चर। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं ये हमने समझे भी थे। इसके अंदर ये होती हैं हमारी सिलियरी मसल्स, ये जो हैं सिलियरी मसल्स हैं, तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये होता है इरिस, तो इसको हम बोलते हैं इरिस, ये होता है। और यहाँ पर ये जो चीज़ दिखाई गई है, ये जो चीज़ है ये लेंस होता है, तो ये है हमारा लेंस जो आँख के अंदर होता है। और बाहर ये जो होता है ये होता है कॉर्निया, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो ये जो पूरी फिगर है इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये होती हैं ऑप्टिक नर्व, ये हैं ऑप्टिक नर्व, इनको ऑप्टिक नर्व बोला जाता है, जो कि ब्रेन को सिग्नल एक तरह का देती हैं। और यहाँ पर ये जो है अंदर ये ब्राउन से कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है रेटिना, ये रेटिना होता है। तो इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर होती हैं, और इस आई की फिगर के अंदर आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये ह्यूमन आई की फिगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग ए लेज़र टॉर्च। अब इसके लिए जो है हमें जो है अपनी पूरी जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो चैप्टर है उसको देखना पड़ेगा, और 16.8 जो कि एक्टिविटी है उसको देखना होगा। तो इसके अंदर जो क्या है कि जैसे कि अगर आपकी आँख के अंदर कोई लाइट जाती है, इसके अंदर है कि आप लेज़र ले लिया आपने, और अगर आप अपनी आंख के अंदर जो है वो लाइट जाती है तो वो आपकी आंख को डैमेज कर सकती है। कहने का मतलब ये था इस एक्टिविटी के अंदर जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी। तो जैसे कि आपने लेज़र लाइट ली और उसकी अगर जो लाइट है आपकी आंख के अंदर जाती है तो आपको डैमेज कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी की लाइट होती है और फोकस लाइट होती है। फोकस बिल्कुल आपने देखा होगा, जो लेज़र लाइट होती है वो सीधी जो है एक तरह से बिना स्कैटर किए वो आपकी आंख के अंदर जो चली जाती है, जिससे वो आपकी आंख के लिए ख़तरा हो सकती है। तो ये डैमेज कर सकती है रेटिना को और ब्लाइंडनेस ला सकती है आपको। तो इसलिए जो लेज़र बीम के साथ इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी की आंख के अंदर वो उसकी लाइट जो है उसको नहीं जो भेजना चाहिए, या आंख के सामने नहीं करनी चाहिए। तो ये इसके अंदर ये एक्टिविटी थी, और ये एडवाइस रहती है कि ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, लेज़र के साथ आंख पे उसको फोकस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आई। अपनी आई की आप टेक केयर कैसे कर सकते हैं? आँखों की केयर के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है उनको धोना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर आपकी आंख में चला गया है तो आराम से जेंटली उसको धोना चाहिए, मसलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आंख जो है ख़राब हो सकती है। और अगर आपको लगता है तो आप जो है डॉक्टर के पास जा सकते हैं और वहाँ पर जो है उसको दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी आंखों को जो है पोल्यूशन से बचाना है, इस तरह से डस्ट के पार्टिकल से बचाना है और साफ़ रखना है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो करनी है। उसके बाद अगर पढ़ाई की बात करें, अगर आप कोई भी बुक रीड करते हैं तो प्रॉपर लाइट में पढ़ें, ना कम हो लाइट ना ज़्यादा हो। इसी तरह से एकदम से लाइट में न जाएँ, और इसी तरह से लगभग जो डिस्टेंस है, जो जितना हमने देखा था कि कम से कम जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का, इतना तो होना ही चाहिए। तो इतने ही ज़्यादा पास ना पड़ें रख कर उसको, और चलते सफ़र में ना पड़ें जहाँ पर आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ता हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आँखों का ख्याल रखने के लिए ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे इज़ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। अब ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है हमें, किसी भी कोई भी रे है, अगर वो जो रिफ्लेक्टेड रे है इज़ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री है टू द इंसिडेंट रे से, तो वो क्या होगा?
तो वो होगा हमारा 45 डिग्री का। अब ये 45 डिग्री का क्यों होगा, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए इस तरह की कोई सरफेस ले लीजिए, इस तरह से ये इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारा ये कहता है कि ये पूरा 90 डिग्री का है। तो अगर हम इसका नॉर्मल लेते हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो भी 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आधा होगा तो 45 डिग्री इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 क्वेश्चन, हाउ मैनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल। एक कैंडल की कितनी इमेजेस बन सकती हैं अगर हम उसको प्लेस करते हैं टू पैरेलल मिरर के बीच में जो कि 40 सेंटीमीटर अपार्ट हों। तो यहाँ पर हम पैरेलल मिरर ले लेते हैं। मान लीजिए एक मिरर आपने ये ले लिया यहाँ पर, इस तरह से एक मिरर ले लेते हैं और इसी तरह से बिल्कुल इसके पैरेलल जो है दूसरा मिरर हमने लगा दिया, इस तरह से लगा दिया। मान लीजिए ये बिल्कुल पैरेलल है दो मिरर, ये और ये। तो इनके बीच में हम एक कैंडल को रख देते हैं। मान लीजिए आपने इनके दोनों के बीच में एक कैंडल को रख दिया और यहाँ पर जो कैंडल है, अब इसकी इमेज जो है इन दोनों मिरर्स में किस तरह से दिखेगी, 40 मीटर अपार्ट हैं ये दोनों एक दूसरे से अगर हम देखें। तो ये जो हमारी इसकी इमेजेस बनेंगी वो मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, मल्टीपल काफ़ी सारी इमेजेस बनेंगी। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो अगेन एंड अगेन होता रहता है, यानी कि इस तरह से वो होता रहेगा अगेन एंड अगेन। तो मल्टीपल इमेजेस इसके अंदर आपको मिलती हैं। तो इसका ध्यान रखना है। इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस आप कह सकते हैं, मल्टीपल यानी कि इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस कह सकते हैं, गिन नहीं पाएंगे आप, इतनी इमेजेस आपको मिलेंगी। इसी तरह से अगर इसके चारों तरफ लगा दें तो वो भी उसके अंदर बहुत सारी रिफ्लेक्शन हो जाएगी और जो है मल्टीपल इमेजेस आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 मिरर्स मीट एट राइट एंगल। अब ये जो है ये क्वेश्चन दिया गया है कि 2 मिरर हैं और 90 डिग्री पर ये मीट कर रहे हैं। तो 2 मिरर्स मीट एट राइट एंगल, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे दिखाई है कि एक जो रे है वो 30 डिग्री पर यहाँ पर इससे स्ट्राइक कर रही है, यानी कि ये क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन है। तो ड्रा द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर। अब सेकंड मिरर, ये फर्स्ट मिरर है और ये सेकंड मिरर है। अब हमें इससे रिफ्लेक्टेड रे निकालनी है जो सेकंड मिरर है, यानी कि जब ये यहाँ से जाएगी, ये पहले तो जो एंगल पे जाएगी वो कौन सा एंगल होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल वो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा तो यहाँ पर वो टकराएगी। अब यहाँ से हम एक नॉर्मल ले लेते हैं इस तरह से। अब ये जो दोनों नॉर्मल यहाँ पर मिलेंगे ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल ये, यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलेंगे। एक नॉर्मल ये और एक नॉर्मल ये, दो नॉर्मल हैं तो 90 डिग्री पर मिलेंगे। अब जो है यहाँ 90 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एंगल कितने का रह गया, ये 60 डिग्री का रह गया। इसी तरह से अब ये इसके लिए इंसिडेंट रे हो गई सेकंड मिरर के लिए, जो कि 60 डिग्री पर इससे टकरा रही है। तो यहाँ से जो रे निकलेगी वो कितने पर निकलेगी, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो भी 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो 30 डिग्री पे से टकराई और इसका नॉर्मल हमने लिया और इसका नॉर्मल लिया, इसी में ये 90 डिग्री पर मिलेंगे, दो नॉर्मल हैं और ये 90 और 30, तो ये दो एंगल हैं तो ये कितने का रहेगा, 60 का, क्योंकि 60 और 30 जो है 90 होता है। तो ये 60 डिग्री का रह जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कि इसका आंसर रहेगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 16 क्वेश्चन है, बूजो स्टैंड्स एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ ए प्लेन मिरर। यानी कि बूजो जो है यहाँ पर स्टैंड है एज सोन इन फिगर के अंदर हमें दिखाई दे रही है। कैन ही सी, कैन क्या वो अपने आप को देख सकता है। कैन ही सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पी क्यू आर, यानी कि पी पर कोई है, क्यू पर है, आर पर है, क्या इनकी इमेज भी देख सकता है, तो वो हमें बताना है। अब देखिए इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास, अब यहाँ पे जो ए है, अब वो अपनी इमेज नहीं देख सकता क्योंकि देखिए मिरर को अगर हम देखें तो यहाँ पर वो दूर है मिरर से, लेकिन वो जो है पी की इमेज को देख सकता है। इस तरह से यहाँ से ये पी की इमेज को देख सकता है वो, क्योंकि जो लाइट आएगी तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, इसी तरह से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर भी आंखों तक पहुँच जाएगी। लेकिन आर जो है उससे कोई भी लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होकर आएगी, तो आर की इमेज को वो नहीं देख सकता। तो इसका आंसर जो रहेगा हमारा ये रहेगा। तो यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो ए खुद की नहीं देख सकता और आर की इमेज को नहीं देख सकता, पी और क्यू की इमेज को वो देख सकता है, क्योंकि वहाँ से लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंखों तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए। यहाँ पर जो पोजीशन हमें बतानी है, ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर।
तो ऑब्जेक्ट ए की हमें बतानी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एट ए पे है। और कैन पहेली एट बी सी द इमेज, कैन बुजू एट सी सी द इमेज, ये सारे आंसर हमें देने हैं। तो पहला जो हमारा आंसर रहेगा, इमेज हमें बतानी है। तो इमेज ए की जो है ए पॉइंट पर सिचुएटेड है, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ये प्लेन मिरर है हमारा। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिल्कुल उतनी ही दूरी पर जिस तरफ जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर इसके पीछे, यानी कि यहाँ पर इमेज बनेगी। तो यहाँ पर ए डैश हम लिख देते हैं, ये जो है इमेज रहेगी पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज, जो बी है पहेली जो है क्या इस इमेज को देख सकती है, तो बिल्कुल इस इमेज को देख सकती है। अगर देखें यहाँ से इसको मिलाएं लाइन को, तो ये इस तरह से मिलती है यहाँ पर, तो ये जो इमेज है पहेली देख सकती है। इसी तरह से कैन बूझो एट सी, इस पॉइंट के ऊपर इस ये इमेज देखी जा सकती है, तो सी पॉइंट के ऊपर भी ये देखी जा सकती है। अगर हम देखें तो इस तरह से यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट तक पहुँच जाएगी, तो यहाँ पर भी इमेज देखी जा सकती है। वैन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, यानी कि ये बी से सी की तरफ अगर पहेली जाती है, वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव, क्या ए की इमेज मूव करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल जो है इसके सामने है और ये भी जो है बिल्कुल सीधा ही जो है बी से सी की तरफ जो है हमारा ऑब्जर्वर आ रहा है, तो ये मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये आंसर रहेगा इसका नो। इमेज जो ए की इमेज है जो कि ए डैश है वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये भी बिल्कुल सीधी पोजीशन में नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जो लाइट से रिलेटेड थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।